Hello guys, welcome to our YouTube channel Commerce Series, a perfect place for commerce lover। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंट के कुछ MCQs। अगर आपने इसका पार्ट ए नहीं देखा है तो आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट से इसका पार्ट ए देख सकते हैं ताकि आपको आगे के MCQs भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कवर होती है? कॉम्पिटिटर्स की, मार्केट, कंपनी, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हमारी जो कंपनी होती है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस हम लोग लिखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट होती है उसका सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किसके ऊपर पड़ता है? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डेटा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डेटा, रेलिवेंसी ऑफ डेटा या सब्जेक्टिविटी ऑफ डेटा। तो राइट आंसर है हमारा ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डेटा। नेक्स्ट, presentation of financial accounting reports is mandatory under the provision of section 209 under section 1, 210 under section 1 and 216, 217 of dash। तो ये सारे प्रोविजन में कौन सा एक्ट हमारा मैंडेटरी है? ऑप्शंस हैं द बिजनेस एक्ट 1956, द कंपनीज एक्ट 1956, द कंपनी एक्ट 1965 या द कंपनी 2016। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, the Companies Act 1956. Next, dash is a structured representation of the financial performance and financial position of a business and changes over a period of time. Options हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या इंटरनल ऑडिट। तो हमारा फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन कौन सा होता है जो हमारा ओवर द टाइम चेंज होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, डैश आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या कंपोनेंट्स हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स एंड शेड्यूल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पीएल, कैश फ्लो, नोट्स ये सारे कंपोनेंट्स हमारे किस में आते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं। नेक्स्ट, डैश एक्सप्लेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ऑप्शंस हैं बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, लेजर या नोट्स एंड शेड्यूल्स। तो राइट आंसर हमारा है इसका है बैलेंस शीट, क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है हमारी कंपनी की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट, डैश हेल्प्स टू फाइंड आउट द प्रॉफिट मेड ऑन लॉस सस्टेन्ड इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड थ्रू ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ऑप्शंस हैं इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या नन ऑफ द अबव। अब हमारा इसमें पूछा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस कौन कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है, कौन सा अकाउंट? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डैश इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म की फाइनेंसिंग का कौन सा सोर्स नहीं है? ऑप्शंस हैं अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, लीजेस या बॉन्ड्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अकाउंट्स पेएबल। नेक्स्ट, कैश फ्लो इज ऑल्सो नोन एज। कैश फ्लो को और क्या कहते हैं? बैलेंस शीट फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट या नोट्स एंड शेड्यूल्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, डैश इज अ रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हमारा रिटन एविडेंस कौन सा होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस में? ऑप्शंस हैं लेजर, वाउचर, लेजर पोस्टिंग या जर्नल। तो राइट आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी, वाउचर। जो हमारा वाउचर होता है वो एक रिटन एविडेंस की तरीके भी काम करता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ MCQs। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट ए नहीं देखा है तो अभी आप जा करके देख सकते हैं, और भी MCQs देखने के लिए आप इसके आगे के पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।